बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज तो भाई बिस्किट बनाएंगे। बहुत सारे खाने पका लिए, इतने खिला दिए कि मैंने सोचा नहीं भाई आज तो मैं बेकिंग करूँगी और बिस्किट बनाऊँगी। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर चॉकलेट पिस्ता पितीफोर। पितीफोर क्या है? पितीफोर बहुत छोटी छोटी सी चीज़ होती है, चाहे वो मीठी हो चाहे वो नमकीन हो, तो वो छोटे होती है साइज़ में। तो अच्छे छोटे बिस्किट बनाएंगे, खूबसूरत बिस्किट बनाएंगे, तो ताकि आप शायद कोई आ रहा हो किसी के घर में मेहमान, खातिर कर सकते हैं। वैसे अपने लिए अपनी खातिर खुद करनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ अच्छी बनाए, खूबसूरत बनाए, वो मेहमानों के लिए हो। सबसे पहले अपनी खातिर किया करें, उससे ये होता है कि आपको खुद को भी अपने लिए अच्छा फील होता है। घर वालों के लिए करें, उनकी खातिर करें, उसके बाद बाहर के लोग हैं। चलें जी, ये पितीफोर बनाने के लिए, चॉकलेट पिस्ता पितीफोर बनाने के लिए क्या करना होगा? फ़ोन करना होगा आपको अगर दिल चाहता है, फारिग हैं, सोकर उठ चुके हैं तो फ़ोन कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है अंडा। ये एक अंडा है, यहाँ से ज़रा हमें अपना इलेक्ट्रिक मीटर निकालना पड़ेगा, और पहले मैं चेक कर लूँ। ठीक है जी, एक अंडा है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चाय के चमचे के बराबर वनीला एसेंस। चलिए भाई, ये आ गया। अच्छा, इन सारे कामों से करने के लिए पहले बता देती हूँ मैं आपको। आपने अपना अवन ऑन कर लेना है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे ही मिक्स तैयार हो जाएगा तो हम फ़ौरन के फ़ौरन जो बिस्किट्स वो बना लेंगे। अपना अवन आप ऑन करेंगे तकरीबन 160-170 सेंटीग्रेड पर। अगर आपका फ़ैन फोर्स्ड अवन है, क्योंकि उसमें हीट कम टेम्परेचर पे ज़्यादा जनरेट होती है, और अगर आपका फ़ैन वाला नहीं है तो फिर आप इसको 170 पे ऑन करेंगे, और जो अगर आपका बिना फ़ैन का है तो उसको आप 170 पे करेंगे, और फ़ैन वाला 160 पे करेंगे। राहत स्टोन अवन को आप दरमियानी आंच पर 15-20 मिनट 25 मिनट पहले गर्म करेंगे। दोनों, चाहे कोई सा भी अवन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तकरीबन 25 मिनट पहले ऑन कर देंगे। उसके बाद ये सारा काम शुरू करेंगे, और फिर ये करेंगे। कोई ट्रे ले लीजिए, अवन की ट्रे ले लें, और उसमें मैंने यहाँ बटर पेपर बिछा दिया है। ठीक है, ये अभी हम जब अपने बिस्किट जो हैं वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। चलें जी, अब शुरू कर रही हूँ मैं। एक अंडा है, 1 चाय का चमचा इसमें है वनीला एसेंस। इसको अच्छा बीट करना है। अच्छा जी, आधी प्याली चीनी है जिसे कि पीस लिया गया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। इंग्रेडिएंट बहुत ही आसान है और मेरा ख्याल है सब घरों में मौजूद होंगे। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो इसमें जो जा रही है तो वो आपके लिए परेशानी हो। इसको भी अच्छा सा बीट करना है कि चीनी इसमें घुल जाए। मशीन चल रही है, इस वजह से मैं खामोश हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बोलने से। अच्छा, यहाँ मेरे पास है आधी प्याली कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये बिस्किट जो है हम ऑयल में बना रहे हैं, बिस्किट उसमें मक्खन में नहीं बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, ऑयल गया। लोग अभी तक ईद मना रहे हैं। भाई ईद तो है ना अभी। अच्छा सा मिक्स करूंगी मैं इसे।
हम्म। तेल, अंडा, चीनी एक जान हो जाना चाहिए बिल्कुल। क्या बात है भाई। देखें कितना अच्छा बीट हुआ है। चलिए मशीन भी ज़रा रुक 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 के चल रही है। अच्छा, जाएगा इसमें 3 खाने के चमचे दूध। इसको अभी मैं मिक्स करूंगी। जहाँ पर मेरे पास है 1.5 प्याली मैदा है, उसे छान लीजिएगा। और 2 चुटकी इसमें है बेकिंग पाउडर, या तकरीबन 1/8 टीस्पून। अगर आपके पास मेजरमेंट का है तो ठीक है, नहीं तो 1/4 को आधा कर लीजिएगा। उतना ही बेकिंग पाउडर और नमक, यानी वैसे देखें तो 2 चुटकी है, 1/8 के बराबर है। 1/8 टीस्पून, 1/8 टीस्पून, दोनों चीज़ें हैं। इसको डाल के मिक्स करना ज़रूरी है। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, दिल चाहता है तो बात कर लीजिए। दूध डाल के इसको करेंगे मिक्स। दूध मैंने डाल दिया, 3 खाने के चमचे दूध है। क्या बात है भाई। चलो बस मशीन का काम खत्म ही करें। हो गया मिक्स। अच्छा, अब ये जो मैदा है ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये मेरे पास चमचा रखा हुआ है यहाँ पर, इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। एक्चुअली ये मिक्सचर मेरा रखा हुआ है, अभी मैंने बनाया था ये। थोड़ा स्टिकी होगा ये। डेढ़ प्याली मैदा है और 2 चुटकी बेकिंग पाउडर है, 2 चुटकी नमक है। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके लिए मशीन की ज़रूरत नहीं, ये हाथ से काम होगा। इसको हमने हाथ से करना है, यानी चमचे के साथ करना है, मशीन नहीं चलानी इसमें। बस अब काम जो है वो हाथ का है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है आपके पास तो जो अपना फेंटू होता है ना, उस फेंटू को इस्तेमाल करें। जो काम मैंने सारा इलेक्ट्रिक बीटर से किया वो आप फेंटू के साथ, जो हाथ का फेंटू है ना, उसके साथ आप इसको कर सकते हैं। गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए उतना मिक्स करना है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा ढीला ढीला सा होगा, वैसा नहीं होगा जैसे कि हम आम तौर पर बिस्किट का मिक्सचर बनाते हैं, वैसा नहीं होगा ये। देखें जी, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब हमें क्या करना है, इसको आप पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने पाइपिंग बैग का काम नहीं रखा है। ये ट्रे है हमारे पास, इसको हम स्पून की मदद से डालेंगे। टीस्पून पानी है मेरे पास इसमें, देखें जी। बस स्पून से डाल दें, अच्छे बिस्किट बन जाएंगे आपके। किसी पाइपिंग बैग की आपको ज़रूरत नहीं है, आसान बिस्किट हैं। अभी के अभी प्रोग्राम देखें बस और उसके फ़ौरन बाद बना लीजिए। मैंने सोचा ईद के में खासा काम किया होगा ख़वातीन ने, तो आसान चीज़ हो जाए ज़रा। खाने तो बहुत खा लिए भाई। टीस्पून से डालें क्योंकि हम छोटे बना रहे हैं ना। ये खुद ही अपना शेप ले लेंगे। जब देखें कि ज़रा स्टिकी हो रहा है फिर लगाएं पानी।
ये बहुत ही अच्छे बिस्किट बनते हैं और ख़त्म होने लगे फिर से बना लीजिए। चले जी, ब्रेक आ गया है। बस मैं इसको क्या करूँगी, आपने तो देख लिया ना मैं कैसे डाल रही हूँ इसको। तो बस अब क्या करेंगे, इसको मैं अवन में रखूँगी, प्रीहीटेड है अवन हमारा, और इसको हम बेक करेंगे 12 से तकरीबन 15 मिनट तक, और उसके बाद हम डेकोरेट करेंगे अपने बिस्किट्स इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जी यहाँ पे मैंने बिस्किट्स जो हैं वो ट्रे पे डाल दिए हैं। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। ठीक है, हमारा अवन है प्री हीटेड 160 सेंटीग्रेड, और बेकिंग टाइम इसका है 12 से 15 मिनट, क्योंकि हर एक के अवन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। क्या हो गया, इंशाअल्लाह लजीज। अच्छा जी, मैं ज़रा इसका टाइमर तो लगाऊं। अभी ऑफ होने जा रहा था। चलिए जी, हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास फ्राइंग पैन है, इस पर मैंने पानी डाला हुआ है। ठीक है जी, ये पानी है, ये रैक रख दिया है मैंने। यहाँ मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं और दूध है। तकरीबन 100 ग्राम लेंगे आप चॉकलेट चिप्स, और इसमें डालेंगे आधी प्याली दूध। सिंपल सा बना रहे हैं, और 1 खाने का चमचा इसमें है मक्खन। तो ये डबल बॉयलर पे हमने इसको मेल्ट करना है। ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम बिस्किट्स पर लगाएंगे इसको। कोको पाउडर का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कोको पाउडर के साथ आप कैसे ग्लेज बना सकते हैं। तो ग्लेज बनाइए, सिंपल सा ग्लेज बनाएं। कोको पाउडर लें, उसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालें। जैसे अगर आपने आधा कप आइसिंग शुगर लिए तो 1 खाने का चमचा उसमें कोको पाउडर डालें, और आधा चाय का चमचा इसमें डालें वनीला एसेंस, और बहुत ज़रा सा दूध जो है हाथ रोक रोक के डालेंगे। और जब वो गाढ़ा सा बन जाए, अभी देख लीजिएगा इसको, बस ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए, आपका ग्लेज तैयार हो गया। अगर चॉकलेट नहीं है आपके पास तो फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह से बना लीजिएगा। बहुत सारे घरों में हो सकता है कोको पाउडर रखा हुआ हो, क्योंकि अब तो ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल होने लग गई हैं, तो घरों में आमतौर पर होती हैं। वन टाइम में तो पूरा बॉक्स कोको पाउडर का खर्च नहीं होता ना। ओहो, इसका तो बड़ी ठंडी हवाएं लग रही हैं। ये चॉकलेट चिप्स जो है मैं इसमें मेल्ट कर लूँगी। अच्छा, चॉकलेट को जब भी मेल्ट करते हैं, ये एक बात का ख्याल रखिएगा कि उसको कभी भी, ख़ास तौर से जब सिर्फ चॉकलेट इस्तेमाल हो रही हो, तो कभी भी उसको डायरेक्ट गर्म पानी में या उसमें डायरेक्ट उसमें ना रखें। पैन को लोग क्या करते हैं, अक्सर नॉलेज नहीं होती जाहिर है, तो वो उसको डायरेक्ट चूल्हे पर पिघला लेते हैं। और इसके अलावा और भी क्या होता है, पानी के अंदर प्याला रख देते हैं। जैसे मैंने पानी रखा है ना, तो पानी के अंदर प्याला रख देते हैं। चॉकलेट को कभी भी ऐसे मेल्ट नहीं किया जाता। चॉकलेट को हमेशा डबल बॉयलर पे, उसकी भाप पे गरम किया जाता है। एक्चुअली ये जो भाप उठ रही है ना, इस पर हम इसको गरम करेंगे। यहाँ से उठ रही है, मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अगर आपने उसको गरम किया डायरेक्ट गरम पानी में, तो चॉकलेट कत्ल हो जाती है सच्ची में। चॉकलेट के बारे में मैं यही लफ्ज़ कहूँगी, क्योंकि चॉकलेट बड़ी ही डेलिकेट होती है, और उसको हैंडल करना जो है वो उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने, और मैं भी रख सकती थी, इस प्याले को डायरेक्ट पानी में रख देती, ये अभी तक हो चुका होता, लेकिन मैंने नहीं रखा। मैंने इसको जो तरीक़ा है उसी के तरीक़े को मैं इख्तियार करते हुए इसको मेल्ट कर रही हूँ, और ये रैक के ऊपर मैंने रखा है। तो इससे क्या हो रहा है, पानी की भाप लग रही है, उसको पानी नहीं लग रहा। गर्म पानी से उसको टच नहीं होना चाहिए। अगर चॉकलेट आपकी टच हो गई तो यकीन जाने कि आपकी चॉकलेट बर्बाद हो जाएगी, ये ग्रिटी हो जाएगी, दानेदार हो जाएगी। जब चॉकलेट मेल्ट होकर दानेदार हो जाती है तो समझे ये बेकार हो जाती है। इसको बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, साटन नहीं होना चाहिए, और
टाइम लगेगा लेकिन ये बेहतरीन बन जाएगी। लेकिन अगर आपने पानी में इसको किया तो क्या होगा कि वही होगा, ग्रिटी हो जाएगी, गुठलियाँ बन जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे चॉकलेट फट गई है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, ये कर लेने के बाद इसको ठंडा करना भी ज़रूरी है। देखें जी, हो जाए अल्लाह करे। तो ये हम लगाएंगे अपने बिस्किट्स पर। अच्छा, ये जो बिस्किट बन रहे हैं इनको हम सैंडविच भी कर सकते हैं और इसको हम अकेले यानी सिंगल सिंगल को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको वैसे ही सर्व कर दें, लेकिन ऐसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जब हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं तो ज़रा उसको और अच्छा कर लें ताकि प्रेजेंटेबल हो जाए। खाने में तो अच्छी है ही। तो ये बिस्किट्स आप ढेरों ढेर बना कर रख सकते हैं। अभी ब्रेक आएगी तो ज़रा मैं इसको एसी को अपना ज़रा दुरुस्त कराऊंगी ताकि इसको आँच लग जाए। आँच नहीं, मतलब हीट जो लगनी चाहिए, भाप असल में उड़ के जा रही है, भाप प्याले को नहीं लग रही। अगर भाप प्याले को लगे तो ये हो चुका होता है अभी तक। तो या मुझे इसको शुरू में रख देना चाहिए था, ये मेल्ट होता रहता, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देते। अच्छा, चॉकलेट को जब भी मेल्ट करने के लिए रखें उसको चलाएं ज़रूर के साथ, उसको चला लें। इसके लिए आप रबर स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, आप लकड़ी का चमचा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चॉकलेट को कोशिश करें कि मेटल के बर्तन में ना मेल्ट करें, क्योंकि मेटल का बर्तन ज़्यादा हीट ले लेता है और उसके बाद क्या होता है कि चॉकलेट को ज़्यादा हीट लग जाती है। चॉकलेट को ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती, बहुत कम हीट में चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाती है। देखिए, अब मेल्ट होना शुरू हो गई है। हाँ जी, कितनी देर हुई है हमें बिस्किट रखे हुए? चलिए दिखाते हैं आपको। मैं जा रही हूँ ओवन की तरफ। ओह, बड़ी भापें निकल रही हैं। देखें जी, बहुत अच्छे बेक हो रहे हैं। लाजवाब रेसिपी है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बस आपने चाय बनाने रखी, पहले बिस्किट बनाया आपने, उसके बाद आप अपनी चाय बनाइए। तो आप जब तक चाय आपकी बनेगी आपके बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, बिस्किट कभी भी गर्म नहीं सर्व होते, याद रखिएगा। जब ये गर्म होंगे तो ये नरम होंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे। तो बिस्किट्स को ठंडा कीजिएगा अच्छी तरह से, या चाय बनाने से आधे घंटे पहले बनाइएगा। चलें जी, आ गया है ब्रेक। मैं इसे मेल्ट करती हूँ और इसके बाद आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये अभी भी बाकी है, अभी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुए हैं चिप्स जो हैं इसके। अच्छा, ये मेल्ट करके इसको ठंडा कीजिएगा, क्योंकि अभी बिस्किट पे पता नहीं कैसा लगेगा, अभी तो नहीं चिपक पाएगा इतना। गाढ़ा हो जाएगा, ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। चॉकलेट के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ख्याल रखना है आपने। अच्छा, मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास पिस्ते हैं चॉप किए हुए और ये बिस्किट्स हैं। हमारे बिस्किट ये बेक होके ऐसे बनेंगे, देख लीजिए आप। बहुत ही अच्छा साइज़ है और ख़ास तौर से जैसे ईद का ओकेजन चल रहा है तो आप ख़ुद भी खाते हैं, या क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खाई भी होती हैं और उसके अलावा अपने ख़ुद घर वाले भी बहुत कुछ खाए हुए होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए, उससे ये होगा कि आपकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगी। भाई देखो, मैं भी बता रही हूँ, उसको ठंडा होना है, ये गाढ़ा होगा, ठंडा होके गाढ़ा हो जाएगा। देखें, अभी बिल्कुल भी नहीं है उस हिसाब से, लेकिन बहरहाल मैं कर रही हूँ इसको। देखें जी, हालांकि अभी इतना कुछ उस पर जैसा होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिए पिस्ते इसके ऊपर। तो मैं ज़रा सा भाई इंतज़ार करती हूँ थोड़ा सा ये ठंडा हो।
चॉकलेट के लिए थोड़ी सी गरमाई उसको मेल्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखें स्मूथनेस है उसमें, बस वो जो चॉकलेट आपको नज़र आ रही है वो मेल्ट नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ा सा करते हैं भाई। आप सारे सो रहे हैं लगता है, रात में सोए होंगे फजर की नमाज से पहले, भाई थक गए बहुत, सो गए। फजर की नमाज की बहुत सारे लोगों को खबर भी नहीं होगी कि हाँ अजान हो गई है, नमाज पढ़नी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे रात भर जागते हैं, पढ़ा उन्होंने नहीं पढ़ा फजर के टाइम से पहले। ओ चलें जी, बिस्किट हमारे हो चुके हैं, मैं ये निकालूंगी। अच्छा थोड़े से ज़रा से डार्क हुए हैं क्योंकि जाहिर है कि निकाले नहीं हमने, और इसको 12वें मिनट में निकाल लीजिएगा। 12 मिनट में बिल्कुल, असल में पता है हर ओवन का जो टेम्परेचर है ना वो वेरी करता है। मैं दिखाती हूँ आपको, स्लाइटली डार्क हो गया, लेकिन जब हम सजा देंगे तो ये सब, आप ये देखें ये कलर आ जाना चाहिए। 2 मिनट पहले निकाल लेंगे ना तो ये वाला कलर, ये जो मैंने बनाई ये आ जाएगा कलर। 2 मिनट ज़्यादा होंगे तो ये कलर आएगा, ठीक है। मैं कोशिश में हूं कि भाई ये हो जाए, किसी तरह से मेल्ट हो। अच्छा, क्योंकि चॉकलेट में जो फैट होता है ना वो ज़रा हार्ड होता है, जो उसका कोको बटर है ना तो उसको हीट लगने में वो ज़रा टाइम लेता है। अच्छा, कुकीज़ जब आपकी बेक हो जाए फ़ौरन के फ़ौरन आपने उसको निकाल लेना है। ट्रे पर से इमीडिएटली हटा लिया करें, क्योंकि कुकी ट्रे पे पड़ी रहेगी, ये बेक होती रहेगी। जितनी देर इसको हीट लगेगी ये बेक होती रहेगी। शबाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफाहत कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, बस ये सानिया जो तैयारा जो हुआ है, जी हादसा जो, जी जी इस जी, वजह से ईद तो अब नहीं हम लोग मनाई, पर ये है कि अल्लाह ताला इन लोगों की सबकी मग़फ़िरत फरमाए। फरमाए। बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शेफ शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाती है। मुझे है ना वो कोकोनट बिस्किट, अभी जो ये बिस्किट आप बता रही है ना, मुझे हाँ, कोकोनट बिस्किट बहुत पसंद है। ठीक उसकी है, रेसिपी आप मुझे बताएं ना। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कोकोनट मकरून चाहिए या कोकोनट बिस्किट आपको चाहिए? दोनों चीजें अलग बेकरी हैं। पे मिलते हैं ना वो गोल वाले बिस्किट, वो अच्छा, चाहिए मुझे। अच्छा देखें, कोकोनट बिस्किट भी मिलते हैं, कोकोनट मकरून भी मिलते हैं। वो वाले जो थोड़े सख्त होते हैं, जी जी जी, सख्त होते हैं जी। बिल्कुल खोपरा खोपरा होता है जिसमें। जी जी, खोपरा खोपरा जो इंशाल्लाह होता है मैं ना, सिखा वो दूंगी मुझे आपको। बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। बस ये इसी की हाँ, रेसिपी आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बिस्किट लग रहे हैं माशाल्लाह, तभी तो मेरा दिल चाहा कि मैं कॉल करूं और अच्छा, शेफ अच्छा। से कहूं कि मुझे ये बताएं। इंशाल्लाह लजीज, मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस चंद दिनों के बाद सिखा दूंगी, ठीक अल्लाह है। ताला आपको सेहत और लंबी उम्र दे, आमीन या जिंदगी रब्बल दे आलमीन। आपको। आमीन। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह दुआ में लजीज, याद रखिएगा। इंशाल्लाह लजीज, तो जो चीज़ कहेंगी बिल्कुल सिखाऊंगी अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह लजीज, और बेहतरीन सिखाऊंगी। चले जी, मैं इसको उठा रही हूँ। अच्छा, जितना भी हो गया टाइम टेकिंग है भाई, और जितना मेरे प्रोग्राम का टाइम है उसमें तो खैर बहुत ही मुश्किल है कि मैं चॉकलेट में, तो चॉकलेट को जो है ना मैं आपको बता रही हूँ, जब ठंडा होगा बेहतरीन वाला गाढ़ा होगा और ये इसके ऊपर सेट हो जाएगा, बिल्कुल बिस्किट के ऊपर आपके सेट हो जाएगा। तो घर में तो जाहिर है आपके पास टाइम ही टाइम है। मैं 1-2 और बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका इंतज़ार करूँगी कि ये ज़रा सा ठंडा हो, तो उसके बाद फिर हम उसके साथ बनाएं। अच्छा, ये जब ड्राई हो जाएगा तो बिस्किट के ऊपर ये सारा चिपक जाएगा और ये पिस्ते भी इसके ऊपर चिपक जाएंगे बिल्कुल ही। तो आपको इसके लिए कोई इतना हैसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर मैं डायरेक्ट प्याला रखती ना चॉकलेट हो जाती, लेकिन मैं वो काम नहीं करना चाहती जो गलत है, क्योंकि डायरेक्ट अगर प्याला आप रखते हैं ना तो उससे ये होता है कि आपका जो चॉकलेट है वो ख़राब होती है। चॉकलेट को बड़ा ही एहतियात के साथ इसका काम करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होगा कि चॉकलेट जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, पूरा बिस्किट भी डिप कर सकते हैं आप इस तरह से, और फिर पिस्ते लगा दीजिए उसके ऊपर। कुछ ऐसे बना लेते हैं, कुछ ऐसे बना सकते हैं, और फिर इनको आप पूरी तरह से ड्राई होने दीजिएगा। 12वें मिनट पे आपने निकाल लेने, बल्कि 10 मिनट पे आप चेक कीजिएगा। अच्छा, गैस अवन जिनके पास है वो क्या करेंगे, टॉप रैक पे रखेंगे, और टॉप रैक पे रखने के बाद उन्होंने वैसे ही उतने टाइम के लिए बेक करना है, लेकिन 10वें मिनट पे सब लोग अपने बिस्किट्स को चेक कर लें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी के अवन में, ये डिपेंड करता है, मैंने आपसे कहा ना सबके अवन जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है हर अवन में, उसके टेम्परेचर के लिए थोड़ा थोड़ा फ़र्क लाजमी होगा। अब ये गाढ़ी गाढ़ी होती तो ऐसी खूबसूरत आ रही होती, खैर नॉट बैड। ये देखिए, देखें जी, आज की चाय तो हो गई आपकी डन डना डन। सब लोग बनाएं, कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है ही नहीं जो कि आपके पास घर में ना हो, हर चीज़ होती है। ख़वातीन सारी चीज़ें ख़रीद कर रखती हैं, तो और अभी ईद गुजरी है, ईद का सामान काफ़ी बचा हुआ रखा होगा। ईद सारे रमज़ान जो है वो बड़े हैवी चीज़ें खाई गई हैं, तो हल्का फुल्का खाना तो ज़रूर पकेगा भी, बिना खाने के कैसे रहेंगे। ये थोड़ी कहेंगे जो हो रमज़ान में खा लिया था, ईद पे खा लिया था, अब तो महीने भर के बाद खाएंगे, ऐसा नहीं है, खाने पकते रहते हैं। और लेकिन मैंने सोचा कि इतने सारे दिन हो गए, बेकिंग भी नहीं की मैंने, कुछ ना कुछ अच्छा सा सिखाती हूँ आपको मैं। अच्छा, इन बिस्किट्स पर आप सिर्फ आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, अब मैं उन पे आइसिंग शुगर डालती हूँ, ठीक है। ये मैंने चॉकलेट का आपको बता दिया, और आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये है हमारे पास आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर से भी बेहतरीन हो जाते हैं बिस्किट्स आपके। चलिए जी, जो भी प्लेट आपके पास अच्छी सी है उसमें निकालें, क्योंकि चीज़ें अच्छी प्लेटों में अच्छी लगती हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आपको बताई है, ताकि आप अपने घर में इसको आसानी के साथ बना सकें। अच्छा, चॉकलेट में क्योंकि उसका कोको बटर होता है, तो उसकी वजह से उसको टाइम लगता है मेल्ट होने में और हार्ड होने में, तो इसलिए इसको पहले से ही बना लें। ये जो चॉकलेट हमने मेल्ट की है, जो इसका हम ग्लेज बना रहे हैं, ये आप पहले से बना कर रखें।
देखें जी क्या अच्छी प्लेट सज गई है, वेरी प्रेजेंटेबल। ये तो भाई हटा देते हैं, राज खोल रहा है ये तो। नहीं वो टूट गया था, टेस्ट नहीं किया। टी टाइम के लिए आप बनाकर रख सकते हैं, नाश्ते के लिए, और ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस अगर जा रहे हैं तो ले जाएं, नहीं तो ऑफिस का काम घर में कर रहे हैं ना बस, तो फिर आपको चाय की भी ज़रूरत पड़ती होगी जब ऑफिस का काम घर में कर रहे हैं, तो ऐसे ही हो रहा होगा ना। बताइए, हमारे लोग भी बैठे हुए हैं, वो बताएं कि भाई जब ऑफिस का काम घर में करते हैं तो चाय तो मांगते हैं ना, बहुत ज़्यादा बहुत दफ़ा मांगते हैं। तो फिर घर को ऑफिस बना लीजिए, चाय बनाएं और सबको ये बिस्किट खिलाएं। घर में शायद बहुत सारे मर्द रोब ज़्यादा डालते हैं, भाई काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं। ख़वातीन भी बोले हम घर का काम कर रहे हैं। रोब डालने का हक तो दोनों को है ना। हाँ चले जी, ये देखें हमारी खूबसूरत सी प्लेटें जिसमें कि मैंने चले जी बहुत ही प्यारी मैंने कुकीज़ आपको सिखाई है, मेरा दिल खुश हुआ है। बस ये चॉकलेट ने मुझे धोखा दिया है ज़रा, अदरवाइज तो बेहतरीन, सब चीज़ बिल्कुल लाजवाब है। बहुत ही अच्छी कुकीज़, बहुत ही अच्छे बिस्किट, चॉकलेट पिस्ता पितीफोर आपने सीखे हैं, और ये बनाकर आराम से रखें। आज ही बनाइए, आज देखा है प्रोग्राम, आज ही बना लीजिए तो आपको याद रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बना रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि आपको रेसिपी याद होगी, और आप जब इसको बनाएंगे तो बिना रेसिपी देखे हुए ही बना लेंगे, क्योंकि रेसिपी सो इजी। और बाकी बेकिंग के लिए मैंने डायरेक्शन आपको दे दी, वो मेरा ध्यान ज़रा इस तरफ हो गया था, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल ऐसे बेहतरीन डन होते हैं कि आप देखें। बट नॉट बैड कि वो स्लाइटली डार्क हुए हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करेंगे। आप 10वें मिनट पर चेक कर लेंगे। बिस्किट्स को बेकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत बहुत ही शॉर्ट टाइम में बिस्किट्स बेक होते हैं। तो बिस्किट्स बेक हो रहे हो ना तो अवन के पास ही कुर्सी डाल के बैठ जाइए, कोई काम ना करें, बस अपनी घड़ी को देखें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने अगर टाइमर नहीं लगाया, या चलो टाइमर भी बज गया, याद ही नहीं कि कोई बेल बज रही है, सुनाई दे रही है, सुनाई भी नहीं दे रहा होता, आप दूसरे काम में लग जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो चीज़ जल जाती है। चूल्हे के पास भी खड़े हों, अगर आप किसी दूसरी चीज़ में लगे हुए हैं तो क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, या मोबाइल किचन में मौजूद है और आप लगे हुए हैं, पता चला आपकी चीज़ जल गई। चूल्हे पर भी जल जाती है, अवन में भी जल जाती है। तो जब इसकी बेकिंग करें, जिन चीज़ों का टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है ना बेकिंग का, आप वहीं पर रहा करें, अवन के पास ही रहें, या किचन में, अगर आपका अवन किचन में मौजूद है तो आप उस पर वहीं पर ही रहें और उस पर निगाह रखें। तो उससे ये होगा कि आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे और आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। दूसरी बात है कि अगर आपने टाइमर भी लगाया है लेकिन आपका माइंड उसको बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई चीज़ बेक करने के लिए रखी हुई है जिसका टाइम सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट तो ऐसे चुटकी बजाते गुजर जाते हैं, वहीं खड़े रहिए और आपके बिस्किट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इमीडिएटली निकालिए। अच्छा, मैंने इनको, टाइम नहीं था हमारे पास, रैक पे बिस्किट्स को हमेशा रैक के ऊपर, जैसे ये जाली है हमारे पास, इस तरह की कोई जाली है आपके पास, कुछ भी छोटी है बड़ी है जो भी है, उस पर आप रख दें और बिस्किट्स को उल्टा के रखा करें। सीधे रखेंगे वो देर में ठंडे होंगे, उल्टा के रखेंगे उसका बेस ऊपर करके रखेंगे, आपके बिस्किट जल्दी ठंडे होंगे। बेहतरीन टिप मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इस तरह से अपने बिस्किट्स को ठंडा कीजिए। जब आप देखें मुकम्मल तौर पर बिस्किट आपके ठंडे हो गए हैं, फिर आप ये काम करें। और ये सारे काम करने से पहले आपने अगर चॉकलेट लगानी है इसके ऊपर, तो आप सबसे पहले वो ग्लेज जो है वो तैयार करके रखेंगे। वो ठंडा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने अपने बिस्किट बनाने शुरू करने हैं, क्योंकि बिस्किट भी आपके 10 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। फिर ये तैयार होंगे कि इनको डेकोरेट किया जाए।
तो वो आपको तैयार मिलेगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम जो है ना वो बच जाता है और उससे ये होता है कि आपको परेशानी नहीं होती कि आप सोचें अरे अभी तो बिस्किट भी बन गया, इतनी देर हो गई। जिस काम को 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए उसको आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैनेज करने से ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। और टाइम बचा के क्या करेंगे मुझे ये बताएं। काम ही ख़राब हो गया तो टाइम बचाने का फ़ायदा क्या हुआ। टाइम आपका जो है वो मैनेज होता है। कोई चीज़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना है कि कोई सी चीज़ कितनी देर में बन जाती है, तो मुझे उस हिसाब से ही अपने माइंड को और अपने आप को तैयार करना है। अब जैसे बेकिंग का मैंने आपको बताया कि जो चीज़ 10 से 12 मिनट में बन जाने वाली है उसको छोड़ के किसी दूसरे काम में नहीं लग सकते आप। अगर आप लगे, आपका टाइमर बजे, कुछ भी हो, वो गई, ख़त्म हो गई। तो बस ये सारी बातें हैं। कितनी सारी टिप्स दे दी मैंने, इतने प्यारे बिस्किट बनाए, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।